साथियों नमस्कार। मैं लखपत सकुई और एक बार जो वर्तमान में वैश्विक स्थिरता का जो संकेत है, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध का कारण है और उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा कर रहा हूँ। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर लगातार हमला और ईरान द्वारा प्रॉक्सी समूह जिसमें हुती और हिजबुल्ला आदि इनके जरिए पलटवार इस युद्ध का पहला कारण है, जिसको हम सैन्य तनाव कह सकते हैं। दूसरा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना इस युद्ध का दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्षेत्रीय प्रभुत्व। मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए अमेरिका बनाम ईरान की सीधी लड़ाई इस युद्ध का कारण है। और इस युद्ध के प्रभाव क्या हैं, क्या प्रभाव पड़े और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस युद्ध का जो प्रभाव हैं, सबसे पहला वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। जो क्रूड ऑयल है वो 65 से 75 प्रति बैरल जो उसका मूल्य था, उसकी कीमत आज 100 से और 115 बैरल तक हो गई है। तो सीधी से अगर हम प्रभाव की बात करें तो पहला जो प्रभाव है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। दूसरा प्रभाव जो शेयर बाजार हैं उनमें भारी गिरावट। अगर हम बात करें तो युद्ध के शुरुआती दिनों में ही भारतीय शेयर बाजार पर बड़ा झटका लगा है। निवेशकों के लगभग 25 से 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। तीसरा सुरक्षा का संकट। होर्मुज जो जल डमरू मध्य है, जिससे वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला है वो बाधित हो रही है और उससे पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करें कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तेल की जो बढ़ती हुई कीमत है उनके कारण भारत में महंगाई दर बढ़ने का डर सता रहा है। हालांकि रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की छूट मिली हुई है। चौथा क्षेत्रीय स्थिरता। मध्य पूर्व में जो प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें लेबनान हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, ये प्रॉक्सी वॉर तेज होने से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बना हुआ है। अगला रूस चीन को फायदा। इस युद्ध से पश्चिमी देशों का ध्यान भटकने से रूस को यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों से बढ़त की संभावना है। यह युद्ध अब विनाशकारी सैन्य संघर्ष का रूप ले रहा है। भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? संतुलित और रणनीति स्वायत्ता, जिसमें तटस्थता और कूटनीति
भारत को किसी भी पक्ष का समर्थन करने के बजाय दोनों पक्षों को युद्ध विराम हेतु जोर देना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए 80 से 85% तेल के आयात पर निर्भर है। इसलिए पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत के लिए आवश्यक है। नागरिक सुरक्षा। सिटीजन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो खाड़ी देशों में सऊदी अरब और यूएई में लाखों भारतीय लोग रोजगार के लिए जाते हैं और रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में शांति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। रणनीति संतुलन, स्ट्रेटजिक बैलेंस। अमेरिका एक रणनीति भागीदार है, जबकि ईरान के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भारत के हैं। इसलिए भारत को सांस्कृतिक संबंध और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए युद्ध शांति की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि ईरान और अमेरिका के साथ संतुलन बना रहे। यूँ माने कि यह एक परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। थैंक यू।